नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी जिंदगी दूसरे की भलाई में समर्पित करने वाले आज भी कई लोग हैं, जिनमें एक ऐसी शिक्षिका है जो नेत्रहीनों की जिंदगी में उजाला ला रही है, तो वहीं एक बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी अपने गांव वालों की भलाई में समर्पित कर दी। जबकि एक शिक्षक जो बोल नहीं सकते, लेकिन वो मूक बधिर बच्चों को अपने ज्ञान की रोशनी से रोशन कर रहे हैं। ये तमाम लोग जगाते हैं एक उम्मीद। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं जालौन जिले के 90 साल के राजा राम, जिन्होंने गांव की भलाई के लिए पहाड़ का सीना चीरकर नदी की धारा ही बदल दी। कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया नहीं जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी। कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया नहीं जानी। टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी बसर कर रहे इस बुजुर्ग ने अपनी पूरी जवानी दूसरों की भलाई में समर्पित कर दी। तन मन और धन से अपने गांव को नया जीवन देने वाले ये बुजुर्ग हैं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उकरा खुर्द गांव के राजा राम पाठक। जीवन के 90 वसंत देख चुके राजा राम अपने लिए नहीं, अपने गांव को आबाद करने के लिए ही जिए। धुन के पक्के राजा राम ने गांव की भलाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी को तो समर्पित किया ही, साथ ही अपनी पुश्तैनी शान शौकत और जमींदारी को भी गांव की भलाई में निछावर कर दिया। दरअसल करीब 70 साल पहले इस गांव में भीषण बाढ़ आई थी। नून नदी में आई बाढ़ से पूरा गांव वीरान हो गया। गांव ऊंचे टीले पर होने की वजह से सिर्फ राजा राम का घर ही बच गया था। उस दर्दनाक मंजर ने राजा राम को झकझोर कर रख दिया। तभी से राजा राम की जिंदगी का मकसद ही बदल गया। अपने गांव को बचाने के लिए अकेले ही पहाड़ का सीना चीरकर राजा राम ने गांव के पास बहने वाली नून नदी की धारा को ही मोड़ दिया। 70 साल पहले बाढ़ आई थी, वहां में मकान सब गिर गए थे। एक पहाड़ तो हुमन बाढ़ टकराए थे, पानी गांव में आउट तो जब वजह से वह पहाड़ को काट कर नदी की धारा बदल दी। जाहिर है राजा राम के पहाड़ को काटकर नून नदी की धारा मोड़ने से दोबारा गांव आबाद हो गया। राजा राम की मेहनत की बदौलत ही गांव में दूर दूर तक फैले इन खेतों में आज खेती की जा रही है। लेकिन गांव वालों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देने की वजह से राजा राम के तीनों बेटे इनसे नाराज हो गए और इन्हें अकेला छोड़कर चले गए। अब इस टूटे फूटे मकान में राजा राम अकेले रहते हैं और अपना सारा काम खुद करते हैं। यहाँ तक कि खाने पीने का इंतजाम भी खुद करते हैं, किसी की मदद नहीं लेते। आज पूरा गांव राजा राम के त्याग की मिसाल देते नहीं थकता। जिससे पूछो वही इनके नेक काम की सराहना करने लगता है। पहाड़ इनने काटो है, तब इनकी सारी जमीन बिक गई। हम सब लोग इन्हीं के, हमारे बुजुर्गों के आदर्श पे हम भी चलना चाहते। उन्होंने इनके सब ये जो है इनकी जिम्मेदारी शासन था, ये जिम्मेदार थे गाँव के, तो यहाँ गाँव बसा हुआ था। तो जब ये नदी यहाँ बहती थी तो गाँव ये कटा हुआ था, गाँव ये चला गया पानी में बाढ़ के कारण। फिर इन्होंने ये टीला था पहाड़ का, तो उन्होंने वहाँ पहाड़ को काटा, नदी को सीधा निकाला 1 किलोमीटर यहाँ से दूर। तो ये जमीन जो है यहाँ समतल हुई, इससे पैदावार होने लगी, उपजाऊ जमीन बन गई। आज भले ही राजा राम के तन पर पूरे कपड़े तक नहीं है, एक झोपड़ी में अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन राजा राम को किसी से कोई शिकायत नहीं। गांव के लिए जो किया उसका इन्हें किसी से कोई इनाम भी नहीं चाहिए। राजा राम को तो इस बात की खुशी है कि उनकी त्याग और मेहनत से उनका गांव एक बार फिर से आबाद हो गया।
लेकिन राजाराम के इस अनोखे त्याग और तपस्या का हमेशा गवाह रहेगा ये आबाद गांव। वाकई अपने गांव वालों की भलाई के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले राजाराम सच्चे इंसान हैं, जिनकी खुशी दूसरे की भलाई करने में जो जगाती है उम्मीद कि आज भी जिंदा है इंसान। अनुज कौशिक, P7 न्यूज, जालौन।